है आप लोगों को? बस यही है कि जैसा वो कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ उस पद वो पद दिया गया है, बस वैसे ही कार्य करते रहें और आगे और आगे। है और ऐसे पद पर है, हमको कभी भी नहीं लगा। उनके घर में भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी और वो भी ऐसे सहज रूप से ही आते जाते थे, किसी की मोटरसाइकिल पर बैठ कर चले जाते थे और कहीं भी ठेले से प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके ससुर जी हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका रिश्ता कैसे हुआ था और उनकी कैसे उनके इस संबंध में आए थे। दादाजी पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम ब्रह्मदीन यादव। आपके जो दामाद हैं इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, तो हाँ, आपके ये रिश्ता कब तय हुआ था? ये रिश्ता मंत्री होने का तो नहीं तय हुआ था, लेकिन विद्यार्थी परिषद का काम करते करते, संघ का काम करते करते हम लोग आपस में इतने निकट आ गए कि शादी का संबंध हो गया। अक्सर देखा जाता है कि जो शादी विवाह होता है वो सामान्य रूप से अपने ही लेवल के लोगों में शादी होती हैं, लेकिन वो राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं। आप एक साधारण परिवार से बिलोंग रखते हैं, तो यह रिश्ता कैसे तय हुआ? वो भी साधारण परिवार के थे, हम भी साधारण परिवार के थे। दोनों जन मिले, मिलने के बाद कुछ बातें तय हो गई, कुंडली देखने की, कुंडली दिखाई गई, वो मिल गई, उसके बाद आने जाने दी। उसके बाद फिर उन्होंने शर्त रखी कि शादी यहीं आगे करनी पड़ेगी। हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, आएंगे वहीं करेंगे शादी। 30-35 लोग यहाँ से गए, वहाँ शादी किया। शादी करने के बाद लगातार संबंध बना रहा और आगे जाते जाते रहे तो देख रेख चलती रही और परिवार बढ़ता गया, संबंध बढ़ते गए। उनका दायित्व विद्यार्थी परिषद, संघ और फिर स्कूल का काम, फिर राजनीति धीरे बढ़ गई। यानी जब आपने शादी किया था तब वो राजनीति में पहले भी थे? राजनीति में कम कम थे, विद्यार्थी परिषद में ज़्यादा थे, संघ में ज़्यादा थे। फिर उसके बाद शादी के बाद तो लगातार बढ़ता गया और फिर काफ़ी काफ़ी राजनीति में आ गए। मंत्री यादव समाज के चेहरे को रखा गया है, तो उत्तर प्रदेश में क्या उसका फर्क होने वाला है आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में अभी जो मुलायम सिंह और इनका सबका चलता यादव परिवार का कुछ दिनों तक काम किया, तो जो उनकी जो राजनीति है यादव वंशी को बढ़ाना, केवल यादव वंश के लोगों को ही महत्व देना, वो नीति ठीक नहीं थी। इसी कारण से वो फेल हो गए। अगर वो सारे समाज को लेकर चले होते तो शायद फेल न होते। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उनकी विचारधारा से उनकी विचारधारा अलग है। अलग है बिल्कुल, हम्म। उनकी विचारधारा का मिल नहीं करती। संघ की विचारधारा जो है सारे भारत की एक है। संघ की विचारधारा से हम लोग जो है सब प्रभावित हैं। संघ का हमारा विद्यार्थी जीवन में ही संबंध होगा। संघ पर पसंद लगा, विद्यार्थी जीवन पर संघ पर पसंद लगने के कारण हमको भी जेल जाना पड़ा। विद्यार्थी जीवन में जेल गया, छूट के गया, फिर पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते लगातार संघ का प्रचारक भी बना। ऐसा हमारा सारा जीवन संघ संघ के साथ जुड़ गया। कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री का ओहदा होता है काफ़ी बड़ा होता है, उनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है। तो क्या आपको लग रहा है एक सामान्य परिवार का व्यक्ति ये पूरे प्रदेश का जिम्मेदारी संभाल सकेगा? जरूर संभालेगा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में और संघ में काम करते करते सारे भारत का काम संभाला था उन्होंने। जब शादी हुई है तो समय आसाम गए हुए थे, तो इनसे मिलने के लिए हमको 2 बार जब उज्जैन जाना पड़ा। जब आसाम से लौटे तो वहाँ के प्रचारकों ने कहा कि अब यादव जी आए हैं, इनसे बात कर लीजिए। उन्होंने कहा पिताजी से बात करो, हम तो जानते हैं लड़की से मिले हुए हैं, लड़की हमारी देखी हुई है, बात भी हुई है, तो हम तो लड़की को पसंद करते हैं। तो इनके पिताजी माने तब होगा। उनके पिताजी हम मिले, उन्होंने कहा हम कुंडली ले आएंगे,
वो ले आए, दिखाया, दिखाने के बताया कि बहुत अच्छे गुण हैं, 24 गुण उनके मिले, उनका हम सारी करेंगे। यानी कहीं न कहीं जो भाजपा की एक सबका साथ सबका विकास का एक मूल मंत्र है, उसके तर्ज पे ये काम करेंगे, जात-पात से हट कर काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, जाता से हट कर रहा। हुँ। तो आने वाले समय में इन्हें क्या कि और इससे ऊपर भी देखना चाहते हैं या फिर कि मुख्यमंत्री पर्याप्त है? निश्चित रूप से इसी के आगे बढ़ेंगे। हुँ, हाँ, निश्चित रूप से बढ़ेंगे, हुँ। इसमें कोई दो मत नहीं है। आप स्थानीय रूप से कहाँ से हैं? यही सुल्तानपुर से ही हैं या फिर आपका स्थानीय मकान और कहीं भी है? हमारा मीडिया नगर में एक गांव है, छोटा सा, कोर्रा डंडवा, ये अम्बेडकर नगर जिले में आता है। जी। पहले अयोध्या में आता था, फैजाबाद जिले में, अब इसमें आ गया है। और वहाँ वहाँ वो जमीन है, मकान है, और हमारे भतीजे दूसरे भतीजे दूसरे भाई के हमारे, वो लोग वहाँ देखते हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव के ससुर जी। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वह बचपन से ही काफ़ी सरल स्वभाव के हैं और तब अपने जो इनकी बेटी थी उनकी शादी उनसे किया था। तो दर्शकों आइए वीडियो में आगे ले चलते हैं और आप लोगों को इनके अन्य परिवार से भी रूबरू कराते हैं। पहले अपना परिचय बताएं। हाँ, विवेकानंद यादव। जी, पहले तो आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के हैं। तो आपको कैसा फील हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस वो इसी प्रकार से आगे काम करते रहें और भाजपा के उच्च शीर्षस्थ नेताओं ने जो उनके लिए ये स्थान दिया है, उनके भावनाओं पर वो खरे उतरेंगे और प्रदेश का विकास करेंगे, यही हमारी अपेक्षा है। क्या आपको इसके पहले कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि इन्हें आने वाले समय में कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पहले से भाजपा से जुड़े हुए थे, लेकिन इस तरह के पद मिलने की कभी आपको कुछ उम्मीद थी? वो पिछले तीन चुनाव में विधानसभा में जीते, वो तीसरी बार विधायक बने हैं। पिछले मंत्रिमंडल में वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, इसलिए हमको तो ऐसी उम्मीद थी कि वो एक दिन निश्चित बहुत ऊंचे पद पर जाएंगे। यानी कि इसका आहट आपको पहले था कि वो कहीं ना कहीं ऊंचे गोदे पे जाएंगे? हाँ, ऊंचे पद पर जाएंगे, इसका ये आभास था, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे ये हम नहीं समझ पाए थे। जी। तो उनका यहाँ आवागमन, यानी कि पहले इसके मंत्री भी थे, तो उनका आवागमन कैसा था? वो कई बार यहाँ आ चुके, 2002 से हम यहाँ पर हैं। 2004 में 16 अप्रैल 2004 को इस घर का गृह प्रवेश हमने किया था। उस समय हमारी बहन और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ आए थे और तब से वो लगातार कई बार यहाँ पर आ चुके हैं। अभी अगस्त में हमारी बहन यहाँ आई थी। पिछले नवंबर में पिताजी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो आए थे यहाँ पर, दोनों लोग, और यहाँ पर मिलकर गए। उनका जो स्वभाव है किस तरह से रहा, क्योंकि यहाँ से आप उनका रिश्ता है, तो यहाँ पे आते थे तो स्वभाव से ही बहुत सरल हैं वो, और वहाँ हम लोग भी जब बहन के यहाँ जाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो परिवार इतने उच्च शिखर पर है और ऐसे पद पर है, हमको कभी भी नहीं लगा। उनके घर में भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी और वो भी ऐसे सहज रूप से ही आते जाते थे, किसी की मोटरसाइकिल पर बैठ कर चले जाते थे और कहीं भी ठेले से मूंगफली खा के और बता देते थे कि क्या है, सब ठीक है। माने कभी ऐसा नहीं लगा, बहुत सी वहाँ माने उनको सहज भाव से वो वहाँ पर थे और लोकप्रिय हैं, इसीलिए तीसरी बार चुनाव जीते। यानी वो पहले से ही काफ़ी सहज स्वभाव के विचारधारा के थे। तो आइए हमारे साथ एक माता जी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो इनके घर के दामाद हैं वो अब मध्य प्रदेश के माता जी, पहले तो आपका पब्लिक लाइव प्रयागराज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके घर के दामाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जी क्या कुछ खुशी कहना हो रही चाहेंगे? है और जीत गए, बहुत अच्छा है। क्या कुछ कहना चाहेंगी उनको लेकर?
तो इन्हें देखकर परिवार को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जो उनमें होता है कि जो अगर किसी भी व्यक्ति में अगर किसी पद आने पर उनकी जो भावनाएं होती है वो लगातार बदल जाती है, लेकिन इस परिवार को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जो उनकी कर्तव्य है वो अपने जो उन्हें सौंपा गया उससे कभी हट कर काम करेंगे। हमारे जी, मेरा नाम प्रेक्षा यादव है। मेरे फूफा जी हैं मोहन यादव जी। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके फूफा जी को एक बड़े ओहदे पे जिम्मेदारी दी गई है, तो वो उस कार्य को निर्वहन कर पाएंगे निष्ठापूर्वक? जी जी, बिल्कुल कर पाएंगे वो। जी। कितने साल पहले शादी हुई थी आपके फूफा जी की? अप्रॉक्स हाँ 1994 में। 1994 हाँ में। तो उस दौरान उसके पहले भी शादी के बाद लगभग उनका आवागमन कैसा था? हाँ, आते थे आप अच्छे से ही, मतलब बात व्यवहार है, सब चीज़ें आना जाना लगा रहता है। कभी वो आते हैं, कभी हम लोग जाते हैं। तो उनकी व्यवहार कैसा है ससुराल के प्रति? अच्छा है, एकदम सरल स्वभाव है, किसी से मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वो इतने बड़े पदवी पे हैं और हम लोग नॉर्मल हैं। तो जैसे हम लोग का व्यवहार है वैसे ही वो भी हैं, सरल एकदम। अब तो फूफा जी सीएम बन चुके हैं मध्य प्रदेश के, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो एक भावनाएं बदल जाती हैं किसी अच्छे पद पाने पर, क्या उस तरह की आप लोगों की विचारधारा कुछ बदलेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनसे फूफा जी से क्या उम्मीद है आप लोगों को? बस यही है कि जैसा वो कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ उस पद वो पद दिया गया है, बस वैसे ही कार्य करते रहें और आगे और ऊंचे ऊंचे पद तक जाएं, बस यही।